माँ और बेटे की एक बहुत ही अनोखी कहानी। माँ की आखिरी इच्छा दिल को छू लेने वाली कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। माँ खुद नहीं सोई हमें सुलाया, हर कहानी और किस्से से हमें हंसाया, हर मुश्किल और परेशानी को गले से लगाया और हमें दुनिया में कुछ अलग तरीके से जीना सिखाया। तो आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। शायद यह कहानी सुन के आपकी भी आंखें भर जाएंगी, क्योंकि इस कहानी में एक माँ ने अपने बेटे से अजीबोगरीब अपने एक आखिरी इच्छा की फरियाद की है। तो सुनिए कहानी। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस माँ को ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी वह तैयार हो गई। वृद्धाश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फ़ोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए, ऐसे ही चलते रहा। वृद्धाश्रम से बेटे को एक दिन फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत ही सीरियस है। बेटा जब जल्दी वृद्धाश्रम गया और जाकर अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा, तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ आपकी आखिरी इच्छा क्या है। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर आप कुछ पंखे लगवा देना, और फ्रिज न होने की वजह से यहाँ पर हम जैसे बूढ़े कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब हो जाता है, उसको हम बचा नहीं पाते हैं। इसलिए आप हो सके तो इस आश्रम के लिए एक फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी यह बात मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हो, ऐसा क्यों। तो माँ ने बेटे से कहा, क्योंकि माँ ने बेटे को वापस जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है कि जब तेरे बच्चे तुम्हें यहाँ छोड़कर जाएंगे तो तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। खुद से पहले मुझे खाना खिलाती थी वो माँ, खुद से पहले खाना खिलाती थी वो माँ थी, मेरे कुछ न कहने पर भी सब समझ जाती थी, वो माँ थी। इसलिए आप इस कहानी से क्या समझते हैं और क्या इससे आपको शिक्षा मिलती है। जय हिंद।